friends, myself Kapil Singhal and you welcome on another part of this chapter components of food. आज हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड के अगले लेसन्स के बारे में, यानी कि इसके अगले में क्या आता है, यानी कि इसके अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बैलेंस डाइट के बारे में। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट होती है यानी कि हम जो फूड लेते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, एंड न्यूट्रिएंट्स काफी सारे टाइप के होते हैं। ओके, यानी कि हम जो फूड लेते हैं अगर उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में है तो दैट इज क्या होता है, आपके बैलेंस डाइट होती है, यानी कि एक संतुलित आहार होता है जिससे हमें काफी न्यूट्रिशन मिलते हैं। ओके, हमें कभी भी डिजीज नहीं होती है, कोई इसी प्रकार की कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होती है। ओके, तो हम पहले किसके बारे में देखेंगे? बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट होती है डाइट दैट हैज राइट क्वांटिटीज ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसमें काफी सभी टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर अमाउंट होती है। एज वेल एज रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। और इसमें जो रफेज होता है, हमने पढ़ा था रफेज क्या होता है। ओके, रफेज एंड वाटर इसमें भी क्या होता है, ऐड होते हैं। is called a balanced diet. A balanced diet is important for growth and maintenance of good health. यानी कि आपकी जो बैलेंस डाइट होती है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है किसके लिए? एक मेंटेनेंस अवर बॉडी के लिए, यानी हमारी बॉडी के मेंटेन के लिए एंड हमारी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए बैलेंस डाइट जो होती है काफी यूजफुल होती है। ओके, इसके अलावा हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अच्छा, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? यानी कि कमी से होने वाली डिजीज, यानी कि हम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो क्या होगी? कमी होगी। और कमी को क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। तो यानी कमी से होने वाली डिजीज या डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, इफ वी डू नॉट टेक ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, यानी यदि हम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को नहीं लेंगे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबे समय से यदि हम किसी भी एक न्यूट्रिएंट को नहीं लेंगे, वी सफर फ्रॉम इट डेफिशिएंसी, यानी कि हम किससे सफर करेंगे? फिर हम बीमारी से सफर करेंगे। यानी कि सपोज आप लगातार अगर बाहर की चीजें खा रहे हो जिसमें कि बाजार की चीजें खा रहे हो जिसमें आपको किसी भी प्रकार कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ओके, और यदि आप ये लॉन्ग टाइम से खा रहे हो, लेकिन लॉन्ग पीरियड से खा रहे हो, तो आप एक बीमारी से सफर करोगे, यानी कि आप उससे गुजरोगे। उसमें क्या होगा? आपकी डेफिशिएंसी होगी। ओके, द डिजीज और डिसऑर्डर कॉज्ड इन आवर बॉडी, और जो कि हमारी बॉडी में किसका कारण बनेगी? डिजीज का कारण बनेगी। ओके, ड्यू टू सच डेफिशिएंसी इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। और इसी को वास्तव में क्या बोलते हैं? हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, यानी कमी से होने वाली डिजीज बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं गोइटर, गम एंड किड्स। गोइटर क्या होता है? आपके आयोडीन की कमी से होने वाली जो डिजीज होती है क्या होती है? गोइटर होती है। गम यानी कि हमारे जो टीथ वगैरह होते हैं इसमें गम्स लग जाते हैं। ओके, रिकेट्स यानी कि आपकी जो हड्डियां होती है, यानी कि आपकी जो बोन्स होती है वो क्या जाती है? कमजोर पड़ जाती है, यानी आपकी जो पैरों की जो हड्डियां हैं वो क्या पड़ जाएगी? कमजोर पड़ जाएगी। अब इसके अलावा हमने क्या है कि हमने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने क्या किया? एक तरफ विटामिन लिखा है, एक तरफ डिजीज लिखा है। ओके, तो हमने जैसे विटामिन है ए, तो विटामिन ए से होने वाली डिजीज कौन सी है? लॉस ऑफ विजन, यानी आंखों की दृष्टि, आपकी आंखों की जो विजन होती है वो लॉस हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो विटामिन बी1 होती है, अगर इसको नहीं लेंगे तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज जाएगी? बेरी। ओके, थर्ड होती है विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है? स्कर्वी होती है। ओके, एक बात का ध्यान देना, किसी भी चीज की ज्यादा अमाउंट भी क्या होती है? हार्मफुल होती है, यानी कि अगर कम लोगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी और ज्यादा लोगे तो भी वो शरीर के लिए हार्मफुल यानी नुकसानदायक है। ओके, एंड कैल्शियम अगर नहीं लोगे तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन एंड टीथ डिके, यानी कि आपकी जो हड्डी और दांत होते हैं उनका क्षार होता है, यानी कि वो खराब होने लग जाते हैं। ओके, सड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से होने वाली डिजीज है रिकेट्स। ओके, एंड आयोडीन की कमी से होने वाली डिजीज है आपकी गोइटर। ओके, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आज। आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक, अपनी आपको जो आपकी एक्सरसाइज होती है, यानी आपकी जो बुक्स होती है उसमें से आपको विटामिन से होने वाली डिजीज एंड आपकी जो विटामिन की डिजीज से होने वाले जो लक्षण होते हैं, यानी कि इसके जितने भी टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, इनके जितने भी आपको लक्षण दे के कैरेक्टर्स दे रखे हैं उनके बारे में आपको नोट करना है।
कि विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज लॉस ऑफ विजन है। ओके, और इसके जो लक्षण होंगे उसको आपको बगल में लिखना है, साइड में लिखना है। इसके अलावा विटामिन बी, जितनी भी टाइप की आपको डिजीज दे रखी है, यानी कि जो आपको डेफिशिएंसी डिजीज दे रखी है वो आपको अपने नोटबुक पे नोट करनी है बुक्स में से। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक बार और दोबारा देखते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? डाइट दैट हैज राइट क्वांटिटीज ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऐसा फूड जिसके अंदर सभी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर अमाउंट होती है। ओके, एज वेल एज रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। और वो वास्तव में क्या होती है? रफेज एंड वाटर्स की मिक्सेस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। ए बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि आपकी जो बैलेंस डाइट होती है वो बॉडी की ग्रोथ करने के लिए एंड आपकी शरीर की, आपकी जो बॉडी होती है उसको मेंटेन रखने के लिए, फॉर गुड हेल्थ के लिए यूजफुल होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ा डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? इफ वी डू नॉट टेक ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यदि हम किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को लंबे समय से अपने फूड पे क्या नहीं करेंगे, ऐड नहीं करते हैं, यानी हम खाते नहीं है, तो वी सफर फ्रॉम इट डेफिशिएंसी, तो हम उसकी कमी से गुजरेंगे, यानी हमारे अंदर क्या होगी? डिजीज होगी। ओके, द डिजीज और डिसऑर्डर कॉज्ड इन आवर बॉडी ड्यू टू सच डेफिशिएंसी इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि किसी भी न्यूट्रिएंट की डिजीज यानी डेफिशिएंसी में होने वाली जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कमी से होने वाले रोग। ओके, इसके अलावा हमने पढ़ा कौन कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं? वाइटा, गम एंड रिकेट्स। इसके अलावा हमने पढ़ा विटामिन, यानी विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज ये होती है। और इसके अलावा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपको अपनी बुक में से नोट डाउन करने हैं इसके विटामिन के बारे में, विटामिन की डिजीज के बारे में। ओके, इसके बारे में आपको चार्ट दे रखा है उसमें, उस चार्ट को पूरे को नोट डाउन करना अपनी नोट डाउन में। ओके, अब हम बात करेंगे कि आपकी जो डिजीज होती है, ओके, यानी कि हम लोग उनसे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि जैसे कि यदि हमारे शरीर में सपोज कैल्शियम की कमी है तो हमको क्या लेना चाहिए? मिल्क लेना चाहिए, यानी कि मिल्क से क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, जिससे हमारी बोन्स होती है कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, यानी कि हर एक टाइप के हिसाब से अलग अलग हमको फूड यानी सोर्सेज ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमको जो स्पिनच होता है उससे हमको क्या मिलता है? आयरन मिलता है। क्या मिलता है? आयरन मिलता है। इसलिए हमें आयरन की जो डिफिशियंसी से बचने के लिए क्या यूज में लेना चाहिए? स्पिनच यूज में लेना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने ये सब देखा, हमने इसके डिजीज के बारे में देखा। अब बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।